तो नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 3 कद्दावर जमीनी नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और बहुत बड़ी खबर है ये। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी रामजी लाल सुमन से इन तीनों बीएसपी के नेताओं की बातचीत हो गई है। बताया जा रहा है कि बहुत कद्दावर जमीनी नेता और इन तीनों नेताओं के आने से समाजवादी पार्टी एक मुश्त मजबूत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर है। बूथ लेवल से लेकर जमीनी स्तर तक और युवाओं से लेकर निश्चित तौर पर बुजुर्गों में और शानदार जो है कि जमीनी नेता के तौर पे जाने जाने वाले तीनों कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रामजी लाल सुमन से बातचीत चल रही है। बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले भी मैंने न्यूज़ बताया था, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। बहन कुमारी मायावती जी का ये निर्णय बीएसपी को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के एक फैसले से पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत उथल पुथल मच गई है और समाजवादी पार्टी में तीनों नेता शामिल हो जाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को बाहर कर दिया। ऐसे में जब फरवरी 2027 में चुनाव होने वाले हैं, मायावती जी के इस फैसले से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में भयंकर असंतोष पैदा हो गया है। मायावती जी ने जिन 3 नेताओं को पार्टी से बाहर किया है, ये तीनों नेता समाजवादी पार्टी बाहर होने के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जो जाटव समाज से आते हैं, इनसे संपर्क में आ गए हैं। आपको बता दूं कि उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ है। तीनों नेताओं की जानकारों का कहना है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक हवाओं, राजनीतिक जमीनी हकीकत को जानते हैं, भापते हैं, मापते हैं, उन जानकारों का कहना है कि इस फैसले से विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर होगी और समाजवादी पार्टी को एक मुश्त इसका जो कि फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि तीनों नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मायावती जी ने जो कि बहुत बड़ा एक्शन लिया। बसपा में बड़ी बेचैनी, बहुत बड़ी टूट दिखाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 3 कद्दावर नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। मायावती जी ने जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, उसमें धर्मवीर सिंह अशोक जो दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं, बड़े कद्दावर जमीनी नेता हैं। और दूसरे युवाओं में सबसे शानदार पकड़ रखने वाले जयप्रकाश, ये भी दलित समाज से आते हैं। जयप्रकाश जो कि बिल्कुल मूवमेंट से जुड़े हुए जो कि कद्दावर युवा नेता हैं और ये जो कि इनको दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने निकाला है। और तीसरे हैं सरफराज रैन भी कद्दावर जमीनी नेता हैं। बहुत बड़ी पकड़ है इनकी। और ये तीनों नेता जो अगर देखें तो धर्मवीर सिंह अशोक की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं। कांसी राम साहब के करीबी साथियों में इनकी गिनती होती है। मायावती जी ने इन्हें कई राज्यों में जिम्मेदारी दी थी। पश्चिमी यूपी सहित कई इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ रही है और लोकप्रियता भी थी। कहा जा रहा है कि इनका अचानक पार्टी से निकाला जाना कार्यकर्ताओं को भयंकर रास नहीं आ रहा है। भयंकर उग्र जो कि हो गए हैं कार्यकर्ता। इसी तरह जयप्रकाश जो कि काफ़ी समय बाद बसपा में वापस लौटे थे और पश्चिमी यूपी में अगर देखें तो युवाओं में इनकी जो कि बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। काम कर रहे थे, बड़ा शानदार काम कर रहे थे। जयप्रकाश को केरल चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी के संगठनात्मक मामलों में जो कि दखलंदाजी का आरोप इनके ऊपर लगा था। एक वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी को पश्चिमी यूपी के मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी दिए जाने का, तो कहने का मतलब ये तीनों नेता हैं जो कि धर्मवीर सिंह अशोक और साथ में जो कि जयप्रकाश और सरफराज रैन, ये तीनों कद्दावर नेता, जमीनी पकड़ रखने वाले नेता, मान्यवर कांसी राम साहब के जमाने से जो कि काम कर रहे थे धर्मवीर सिंह अशोक, और इनके साथ युवाओं में अच्छी पकड़ जयप्रकाश की थी। दूसरी बार पार्टी से निकाला गया था। बताया जा रहा है कि धर्मवीर सिंह अशोक जो जाटव समाज से आते हैं, कद्दावर दलित समाज के नेता हैं, और इनकी बात जो है कि रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी भी बताए जाते हैं, तो इनसे जो है कि बात हो गई है और धर्मवीर सिंह अशोक अपने साथ साथ जयप्रकाश और सरफराज रैन को भी पार्टी समाजवादी पार्टी में ला सकते हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर पीडीए की रणनीति कर रही है। सामाजिक न्याय का जो रास्ता है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिल्कुल अग्रेसिव मूड में काम कर रहे हैं।
ऐसे में पीडीए समाज के तीनों नेता समाजवादी पार्टी में जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत बड़ी डेवलपमेंट बताई जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में बहुत भयंकर रैली होने जा रही है, जिसके संयोजक, जिसके कर्ता धर्ता जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक रहेंगे। और बताया जा रहा है कि इसी मुजफ्फरनगर रैली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचेंगे और इसी रैली में धर्मवीर सिंह अशोक और साथ में धर्मवीर सिंह अशोक जो कि अपने साथ में जो कि जयप्रकाश और सरफराज रैन को भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा देंगे। इस तरह का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत भयंकर रूप से बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर तीनों नेता, जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह की अंदरूनी खबर है, सूत्रों के हवाले से सटीक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि तीनों नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर इस तरह का जो परसेप्शन, इस तरह का नेताओं का जो जमावड़ा, निश्चित तौर पर जमीनी नेताओं का जमावड़ा जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लग रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन अखिलेश यादव निश्चित तौर पर जिस तरह से वर्क कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी में तो कोई दिक्कत नहीं, पश्चिमी में जो वर्क चल रहा है उससे प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पेश कर सकती है। इस तरह का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।